नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने निम्बाड़ा मार्ग स्थित आनंदम रिजॉर्ट में पत्रकारों से वार्ता भी की। उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उनके शासन के समय जो चिरंजीवी योजना थी उसका हस्र क्या हो रहा है सभी जानते हैं। पेंशन स्कीम सहित अन्य जनहित की योजनाओं को लेकर भी उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। ये योजनाएं जो आपने बनाई, चप्पल का प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ का चित्तौड़ विधानसभा के लिए, वो भी बिल्कुल मंजूर नहीं हो पाया और यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल आपने शुरू किया। आज के समय 12 डॉक्टर काम कर रहे थे, अभी 1 डॉक्टर काम कर रहे हैं। 40 करोड़ की आपने सेमलपुरा से बीजेपुर सड़क मंजूर की, वो सड़क अभी तक कागजों के अंदर वहाँ पर जयपुर के अंदर घूम रहे। सैटेलाइट आपने ऊंचीरा चिकित्सा बस्ती का दिया 32 करोड़ का, लेकिन जमीन के विवाद में भाजपा नेता आपस में लड़ रहे हैं और एक तो जो निर्दलीय विधायक नेता वो और एक अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो, उन दोनों ने मिलकर के अभी तक 1.5 साल से उस हॉस्पिटल को, जिसमें ठेकेदार आ गया और काम चालू होने लगे। कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि अभी हाल ही एक रिटायर्ड एएसआई के बेटे को बजरी का जो विवाद चल रहा था उसमें घेर करके चार गाड़ियों में भर करके आए और उसकी निर्मम हत्या उन्होंने की और अभी गिरफ्तारी मात्र 4 लोगों की हुई है। मुख्य अभी गिरफ्तार है। इसी तरह से अभी ये 2 दिन की घटनाएं बता रहा हूँ आपको। अभी एक बलात्कार का मामला हुआ, राजस्थान पत्रिका ने छापा भी है, जिसको पुलिस बचा रही है, नेता बचा रहा है, गिरफ्तार नहीं। ये हालात है चित्तौड़ के कानून व्यवस्था की और ये डेवलपमेंट की। बजरी की मैं आपको निवेदन करूँ कि ये इस तरह का खेल चल रहा है। ये तो है ओरिजिनल रसीद, ये राजस्थान सरकार की ये वाली, और ये है जो बजरी माफिया रसीदें दे रहे हैं। इसके अंदर पूरा का पूरा पैसा उनकी जेब में जा रहा है। ये मूल कारण है विवाद का, और ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 1 साल से चल रहा है। इसके लिए बीजेपी के कई लोगों ने ये जन जागरण अभियान भी उन्होंने चलाया और उन्होंने भी अपने सरकार के अंदर होते हुए अपने जिला कलेक्टरों को कहा कि ये आप थोड़ा सा जो है हमारे इस विवाद को आप सुलझाओ, नहीं तो ये बड़ा रूप ले लेगा। आज चुनाव हो जाए तो अशोक गहलोत की सरकार वापस 175 सीटों के साथ आएगी। ये आम आदमी भाजपा का कह रहा है और आम आदमी, तो मेरा निवेदन है कि आपकी तरफ जनता देख रही है। आज आपके पधारने का लोगों ने बहुत हार्दिक वेलकम किया है, ठेठ से ठेठ तक आप पधारे हो, हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया है। अब मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रेस को सुनिए। तो कर दिया झाड़ा कोई लकी नहीं है। जो इन्होंने बातें कही है वो मुझसे ज़्यादा आप भी जानते हो और मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। जो संख्या निकाली थी हम लोगों ने, उसके बाद में जो हालात बने आपके सामने, तो गाँव में स्थिति यही पूरे राजस्थान के अंदर। हमारे वक्त में खाली घोषणाएं नहीं हुई थी बल्कि काम इम्प्लीमेंट भी हो गए थे। सबसे बड़ी खूबी उस सरकार की थी, घोषणाएं हुई, काम इम्प्लीमेंट हो गए, ऑर्डर निकल गए, वर्क ऑर्डर दे दिए। उसके बाद में जो स्कीम बताई गई है उन तमाम योजनाओं को बंद करने के लिए किया, जिसमें ये हमारी हेल्थ की स्कीम थी। वो घर घर में आप बताइए कि कितना लोगों को तकलीफ होती है, बीमार कोई भी हो सकता है, ऑपरेशन फ्री, दवाएँ फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ था। उसको इतना कमज़ोर कर दिया। कागजों में तो वो स्कीम है आज भी 25 लाख की। वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जनता को भ्रम हो गया कि वो 5 लाख तक पहुँच गई, 25 से 5 नहीं पहुँची, 25 तक कागजों में है। पर अस्थि रूप में जो टेम्पो बना हुआ था, कॉन्फिडेंस से जाके मरीज बात करता डॉक्टर से और उनको इलाज करना पड़ता था। उससे कमी आ रही है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल, उससे लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर सहयोग करेंगे, ऐसा करवाएंगे कि स्कीम में है कागजों, और पता नहीं क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो पा रही, पता नहीं। RGHS जो सरकारी कर्मचारी की स्कीम बनाई थी हमने, उसको मध्यमीट कर दिया पूरा। प्राइवेट अस्पताल उनको देख नहीं रहे हैं क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा उनका अस्पतालों का, और नई नई प्रक्रिया शुरू कर दिए, नई इम्पेयरमेंट लगा दिए। तो उसके कारण भी वो लोग फायदा उठा नहीं पा रहे हैं सरकारी का।
पानी की समस्या है, बिजली की घोषित कटौती है। मैं उदयपुर उतरा हूँ, वहाँ से अभी तक यहाँ तक आया हूँ, तब तक बिजली कटौती की बात हुई। पीने के पानी का संकट एरिया के अंदर पूरे राजस्थान में स्थिति बनी हुई है और सरकार में सुनने वाला कोई नहीं। अफसोस की बात का लोग क्या जाएंगे इनके पास, या तो इनके दौरे चलते रहते हैं, मुख्यमंत्री सही दौरे चलते रहते हैं। कोई जन सुनवाई कब करते हैं, कब मिलते हैं, कब जाके कोई अपनी बात कह सकता है, तमाम तरह की बातें आपके साथ। तब बात बाकी तो कहने की जो कई बातें कि मैंने अभी ट्वीट किए, मैं ट्वीट करता रहता हूँ, बातें प्रमोशन नहीं हो रहे, लोगों के प्रमोशन हो गए, प्रमोशन आधे जारी हो गए, पर तो वही रखा 6-7 महीने IAS है, IPS है, अन्य सर्विसेज के हैं। ये तमाम बातें आपके साथ। सबसे बड़ी जो चिंता है वो है जो क्राइम हो रहा है, क्राइम, हत्याएँ हो रही है, रेप हो रहे हैं, एक ही पुलिस में लाइफ मिल रही है, करप्शन और बिना करप्शन के तो काम हो ही नहीं रहा। ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी राजस्थान में, ये चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले इतने करप्ट निकले हैं, इतने करप्ट निकले हैं, ये तो कुछ सोच नहीं सकता था पूरे देश के अंदर। खाली राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में तो भयंकर है, सुनवाई नहीं हो रही है, भयंकर करप्शन है, चाल चरित्र चेहरा पीछे रह गया है, चाहे RSS के लोग हो और चाहे वो BJP के लोग। तो ये स्थिति बनी है, वो भी बहुत खतरनाक है। और अब बात रही है बजरी माफिया की। बजरी माफिया प्रदेशवासियों को बहुत दुख पहुँचा रहा है, क्योंकि बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, उनके सामने संकट पैदा हो गया है। हमारे वक्त में शिकायत आती थी, हमने भी उस वक्त कई जगह शिकायत आई तो रोका भी था कि सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहे थे, हमारे वक्त में भी तकलीफ थी। अब तो खुलेआम जो है पुलिस प्रशासन हो चाहे वो जिला प्रशासन, खाली इसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत नहीं है, ना खाली बड़ी माफियाओं की मिली भगत है। बड़ी माफिया ने अब जो हत्या की है, ये सही सबको मालूम है, उनके बेटे की हत्या जो की पूरे राजस्थान में, पूरे देश में है, किस मार्मिक तरीके से मारा गया, ये तो एक बानगी है। आप और हम सोच रहे थे चौक में भी हत्या हुई है पुलिस की। तो ये जो स्थिति इतनी बिगड़ गई है, बड़ी माफिया इतना हावी हो चुका है प्रदेश के अंदर कि वो जो भी अभी बता रहे थे कि किस प्रकार से उनके जो बने हुए कूपन वगैरह किस प्रकार की छूट मिली हुई है, कोई उनको पूछ नहीं सकता, रास्ते में कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि बड़ी माफिया जैसे गैंग बनी हुई है, उसके गुंडे पा रखे उन्होंने, कोई हाथ नहीं लगा सकता उनका, उनके अलग पैरेलल चल रही है गुंडागर्दियों की फौज। और वो जब ये काम करते हैं, किसी मजाक नहीं है कि उनको कोई छेड़ सके, पर ये बगैर पुलिस प्रशासन के और बगैर जिला प्रशासन के भी, जिला प्रशासन भी अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर पा रहा, जो उनके पास पावर है उसका उपयोग वो भी नहीं कर पा रहा। वो चुप क्यों है? कमिश्नर हो या कलेक्टर हो, जहाँ जहाँ बजरी के काम होते हैं, आप सोच सकते हो कि इसके पहले क्या राज है, क्या राज है कि वो जो है वो बोल नहीं पा रहे, पुलिस की शिकायत नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे पुलिस को भी। इसका मतलब कि सभी लोगों की मिली भगत है और तकलीफ किसको हो रही है? आम जनता को, जो जिसको बजरी का उपयोग करना है उनको तकलीफ। धन्यवाद। तो वो हेलीकॉप्टर तो है नहीं हमारे पास में, ना हवाई जहाज है, ये तो मुख्यमंत्री की बात में है। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी पूरा उसको उपयोग कर रहे हैं कोई कमी नहीं रख रहे हैं, पूरा सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, वो जाने। पर हर तक आपको आकाश में हवाई जहाज या आपको हेलीकॉप्टर वो सब मिलेगा, उनका दौरों में कमी नहीं रख रहे हैं, वो दौरे कर रहे हैं, वो
और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि सब करो आप, आपकी मर्जी है, पर साथ में गवर्नेंस जो है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपके मुख्यमंत्री जिससे मैं कह रहा हूँ उनको चाहिए कि अभी से ही उनको बदलने के अफवाह चलने लगे दिल्ली के अंदर, अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर। वो अच्छी बात नहीं, अभी तो मैंने उनको मुश्किल से 1.5 साल हुआ है, तो हम चाहेंगे कि वो सफल हो। उसके लिए जरूरी है कि वो जो मीडिया में क्या खबर आ रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या बोल रही है, नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहा है और हम लोग क्या कह रहे हैं, जो भी विपक्ष में है वो क्या कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए। अगर उनकी सुनेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, सरकार को होगा, मुख्यमंत्री को होगा। कोई गवर्नेंस में उनको फीडबैक मिलेगा, अगर वो फीडबैक समझेंगे तो खाली वो समझेंगे हम आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हमें जन भावना क्या है, जनता क्या सोचती है, उसको रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी हमारी है, जो हम करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री में वो क्या सोचते हैं, पर हालात बड़े गंभीर है। और ये जो बजी माफिया है, इन्होंने पूरा जाल फैला रखा अपना, बाकी भी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के साथ रेप हो रहे, छोटे बच्चों के साथ, जनता परेशान है और चिंता करते हैं।